हे गाइस, वेलकम बैक टू 91 टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो जैसे दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे Vivo U20 और इसके साथ हम ऐड करेंगे Realme 3 Pro। दोनों स्मार्टफोन का आज फुल कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे दोस्तों Vivo U20 जो कि हाल ही में इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, ऐसे में स्मार्टफोन जो कि काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, जो कि स्मार्टफोन की सीधी टक्कर Realme 3 Pro से होने जा रही है। और आप लोगों ने वैसे नोटिस किया होगा कि दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन काफी हद तक मेल खाते हैं। तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन का आज फुल कंपैरिजन करेंगे और आपको बतलाएंगे कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर साबित होगा। जैसे दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो जैसे दोस्तों Vivo U20 जो कि आपको यहाँ पे 6.53 इंच के फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे IPS LCD स्क्रीन और इसके एस्पेक्ट रेशियो की बात किया जाए जो कि आपको 90:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, जो कि वाटर टॉप नॉच के साथ आता है। दूसरी ओर बात करते हैं Realme 3 Pro में, तो आपको यहाँ पे 6.3 इंच के फुल HD प्लस का डिस्प्ले जो कि यहाँ पे IPS LCD स्क्रीन और इसके एस्पेक्ट रेशियो की बात किया जाए जो कि आपको यहाँ पे 90:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, जो कि वाटर टॉप नॉच के साथ आता है। तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी की बात किया जाए जो कि दोनों स्मार्टफोन आपको इक्वल डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज थोड़ी छोटी आपको Realme 3 Pro में देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात किया जाए जो कि Vivo U20 में डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में कंपनी ने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है, लेकिन बात कर लिया जाए Realme 3 Pro में तो आपको यहाँ पे कोडिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया, जो कि आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें जो कि कार्ड स्लॉट की, तो जैसे दोनों स्मार्टफोन में आप मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि 256 GB तक की। और साथ ही दोस्तों ब्लूटूथ जो कि दोनों स्मार्टफोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा USB जो कि दोनों स्मार्टफोन में आपको माइक्रो USB का इस्तेमाल किया गया है। बात कर लिया जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोनों स्मार्टफोन में रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन जो कि फेस अनलॉक को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही दोनों स्मार्टफोन जो कि 3.5 mm का जैक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही एक्स्ट्रा फीचर्स की बात किया जाए जो कि आपको Vivo U20 में देखने को मिलती है UFS 2.1 का सपोर्ट, जिससे स्मार्टफोन की स्टोरेज को काफी फास्ट तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं Vivo U20 की। तो Vivo U20 के रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरे की बात किया जाए जो कि आपको मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 1.7 f के साथ आता है। साथ ही दूसरे कैमरे जो कि 8 मेगापिक्सल का एक सुपर वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 2.2 f के साथ आता है। और साथ ही तीसरे कैमरे की बात किया जाए जो कि आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी शामिल है, जो कि 2.4 f के साथ आता है। साथ ही Vivo U20 की सेल्फी कैमरे की बात किया जाए जो कि आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं Realme 3 Pro में, तो Realme 3 Pro के रियर में आपको 2 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन कैमरे की बात किया जाए जो कि आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि जिसके अपर्चर की बात किया जो कि आपको यहाँ पे 1.7 f के साथ आता है। और इसके अलावा दूसरे कैमरे की बात किया जाए जो कि आपके यहाँ 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा भी शामिल है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Realme 3 Pro में आपको यहाँ पे 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन किया जाए जो कि आपको दोनों स्मार्टफोन की मेन कैमरा जो कि इक्वल देखने को मिलते हैं, जैसे दोनों स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे Vivo U20 में आपको एक्स्ट्रा कैमरा फीचर्स देखने को मिलता है जो कि मैक्रो कैमरा। तो ऐसे में दोस्तों मेरे नज़र में देखा जाए तो मैक्रो कैमरा का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे दोस्तों स्मार्टफोन में जो कि सेल्फी कैमरा जो कि ज़्यादा बेहतर हो तो स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा देखने को मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे Realme 3 Pro का कैमरा सेटअप ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसे दोनों स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड वर्जन 9.05 पे रन करते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर कंपैरिजन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे Vivo U20 की बात किया जाए जो कि आपको यहाँ पे 2 GHz का ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एड्रीनो 612 के साथ आता है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं Realme 3 Pro में, तो आपको यहाँ पे 2.2 GHz का ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 AI के साथ आता है, जो कि एड्रीनो 616 को सपोर्ट करता है। तो ऐसे में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की कंपैरिजन किया जाए जो कि दोनों स्मार्टफोन जो कि पावरफुल है, और जैसे दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी गेमिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो कि Realme 3 Pro में आपको 25% ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे 710 AI को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही आपको ग्राफिक के लिए 616 भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों गेमिंग के लिए जो कि आपको यहाँ पे Realme 3 Pro का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी सेगमेंट के बारे में। तो जैसे दोस्तों Realme 3 Pro में आपको 4045 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और साथ ही आपको यहाँ पे VOOC 3.0 फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। वहीं बात करते हैं Vivo U20 की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। जैसे दोस्तों सवाल ये उठता है कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइस सेगमेंट के बारे में। तो जैसे Vivo U20 जो कि 4GB 64GB वाली वेरियंट जो कि आपको 11,000 रुपये में देखने को मिलती है, वही बात करते हैं Realme 3 Pro जो कि आपको 4GB 64GB वाली वेरियंट जो कि
10,000 रुपये में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे Vivo U20 जो कि 1,000 महंगी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे दोनों स्मार्टफोन के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। जैसे Vivo U20 की बात किया जाए, जो कि आपको यहाँ पे जो कि एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे UFS 2.1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और वहीं बात करते हैं Realme 3 Pro में, तो आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि Realme 3 Pro जो कि थोड़ी लाइट वेट और स्लिम देखने को मिलेगी जो एज़ कम्पेयर टू जो कि Vivo U20। और इसके अलावा स्मार्टफोन जो कि आपको बेहतर सेल्फी कैमरा, बेहतर प्रोसेसर के साथ आता है जो कि 710 AI के साथ आता है, और यहाँ पे Adreno 616 भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो मेरे हिसाब से Realme 3 Pro ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पे प्राइस भी थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।